हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड साहित्यकार का भाग 3 निराला जी की बात करेंगे। निराला जी की पुस्तकें भी निराली हैं, निराला जी के काम भी निराले हैं। तो सर्वप्रथम इनकी कुछ लाइनें पढ़ते हैं, फिर इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोगों को सही परिचय ना पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। प्रस्तुत लाइनें निराला जी द्वारा लिखी गई हैं और हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में और इनके संक्षिप्त साहित्य इतिहास के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। निराला जी का जन्म 1896 पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। अब मैं आपसे बोला हूँ कि कोई भी सन वगैरह याद करने या डेट याद करनी है तो उसको आप रिलेट कर लो किसी चीज़ से। बंगाल में हुआ है, बंगाल से रिलेट करते हैं। 1896 में बंगाल में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उस समय वंदे मातरम को अपनाया गया था उस अधिवेशन में कांग्रेस के। उसकी अध्यक्षता करी थी रहमतुल्लाह सयानी ने। इनकी मृत्यु हुई 1961 में, 15 अक्टूबर 1961 में। अब 15 अक्टूबर को आप जानते हैं विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर। तो इन चीज़ों को रिलेट करके याद करो या कैसे भी याद करो, मतलब याद होने चाहिए। तरीका आप सबका अलग अलग होता है। मेरा तरीका ये था, मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी आप अपने मर्जी के मालिक हैं। इनके पिता का नाम रामसराय त्रिपाठी था। इन्होंने रामकृष्ण आश्रम में रहकर समन्वय पत्रिका का संपादन किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अन्य नाम दारागंज का संत, दीनों का मसीहा, छायावाद का महेश। अब आपको याद हो तो हमने सबसे साहित्यकार के सबसे पहले वीडियो जयशंकर प्रसाद जी में उनको छायावाद का ब्रह्मा कहा था और इनका नाम है छायावाद का महेश। इनका अन्य नाम छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत। सिर्फ गद्य में कठिन काव्य का प्रेत कहेंगे तो अज्ञेय का नाम आएगा, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। वैसे ये प्रश्न आएगा नहीं क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है अज्ञेय, फिर भी याद करने के लिए। अन्य नाम आधुनिक काल का गोरखनाथ, महाप्राण। इन्होंने अन्य मासिक पत्रिका का संपादन किया, वो है मतवाला, सुधा, समन्वय, गंगा पुस्तक माला। अन्य हमने इससे पहले चाँद पत्रिका पढ़ी थी, वो किसने? चाँद महादेवी वर्मा जी की थी। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार। सूर्य कुमार क्रिकेटर भी हैं, तो सूर्यकांत से सूर्य कुमार याद कर लीजिए, हो जाएगा यार। इनकी पहली कविता थी जूही की कली, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी ने सुना होगा नाम। कविता संग्रह अनामिका नाम से करते थे। अंतिम संग्रह सांदे कागली। इनके कहानी संग्रह थे लीली, शकुल की बीवी, चतुरी चमार, बितलेश्वर, सखी। कुछ पुस्तकें अगर मैं इसमें से बोलना भूल जाऊँ, लिखा है, आप इसको नोट ज़रूर कर लेना। इसके बाहर पुस्तकें मेरे हिसाब से तो नहीं आएंगी। इनका अंतिम नाटक था शकुंतला। इनके उपन्यास थे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे, अपूर्ण उपन्यास। ऐसी जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास था इरावदी। सरोज स्मृति ग्रंथ इन्हीं की है। 1976 में इन पर 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। उत्तराखंड में एक साहित्यकार हैं जिनको निराला जी के समान माना गया है, वो है चंद्र कुंवर बड़थवाल जी। इनके काव्य संग्रह हैं निराला जी के अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, बेला, नए पत्ते। अब एक नए पत्ते पत्रिका का संपादन, ये प्रश्न आ चुका है, बहुत कंफ्यूज करता है। देखो, काव्य संग्रह नए पत्ते है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और नए पत्ते काव्य मासिक पत्रिका किसकी है, ये प्रश्न आपके लिए है। इसको कमेंट सेक्शन में बताना, आपके लिए होमवर्क है। अगला, सांदे कागली, कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, अनामिका। इसी में इनने राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति ग्रंथ कविताओं का संकलन किया है अनामिका में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एक पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पंत व पल्लव, अर्चना, गीति कुंज, अणिमा, मातृवंदना, चुंबन, संध्या सुंदरी, भिक्षुक कविता इन्हीं की है। अर्चना इनका काव्य संग्रह है। तो दोस्तों, बहुत ढेर सारी पुस्तकें हैं, तो इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें ही लिखी है। बाकी आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको इसके बाहर मुश्किल है कि इसके बाहर दिखे। और जो आपको ये होमवर्क दिया है नए पत्ते, ये ज़रूर सर्च कर लेना, देख लेना, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है। नए पत्ते
काव्य संग्रह निराला जी का है और नए पत्ते पत्रिका का संपादन किसी और ने किया है? ये प्रश्न आ चुका है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी हम साहित्यकार की सीरीज को इसी तरह निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरा प्रयास अपने नोट्स आप तक पहुंचाना जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।